देखिए, अगर आप इंडियन लॉजिक या इंडियन फिलॉसफिकल स्कूल की बात करें, एक सेकेंड, इंडियन जो फिलॉसफी है उसके अगर स्कूल्स की बात करें तो बेसिकली कितने तरीके के स्कूल हैं, कौन बताएगा? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इससे शुरुआत कर रहा हूं। इंडियन फिलॉसफिकल जो स्कूल हैं वो हमारे पास बेसिकली दो हैं। कौन कौन से हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। हमारे पास दो तरीके के स्कूल हैं। एक है आपके पास आस्तिक, आस्तिक स्कूल। एक स्कूल को क्या बोलते हैं हम? आस्तिक स्कूल बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं किसको? वेदास को। एक्सेप्ट वेदास, जो एक्सेप्ट करते हैं कि वेद होते हैं या वेदों में जो लिखा हुआ है वो सच है, जो इस बात को मानते हैं कि जो भी वेदों में लिखा हुआ है वो सच है। इस वजह से ये दर्शन के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? दर्शन के अंडर आते हैं, और इसी वजह से इनको ऑर्थोडॉक्स भी बोला जाता है। ऑर्थोडॉक्स समझते हो ना, जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं, मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं। और दूसरी कैटेगरी अगर आप इसकी देखो तो वो है नास्तिक। कौन से स्कूल की बात हो रही है? नास्तिक स्कूल, जो वेदास को नहीं मानते, जो वेदास को नहीं मानते, या नास्तिक आप लोगों को पता है कि जो भगवान को नहीं मानते उसको क्या बोल दिया जाता है? नास्तिक। इसको हेट्रोडॉक्स बोला जाता है, HETERO, हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स का मतलब क्या है? कि जो ट्रेडिशनल चीजों को नहीं मानते। ये क्या थे? दर्शन है, इनको ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ट्रेडिशंस को मानते हैं, जो पहले से ट्रेडिशन चली आ रही है उनको ये मानते हैं, इस वजह से इनको आस्तिक स्कूल बोला जाता है। और कुछ हैं जो इसको नहीं मानते, उनको नास्तिक स्कूल बोला जाता है, और इसी वजह से इनको हेट्रोडॉक्स बोल दिया जाता है। या समझ आ गया? पहले इतना अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इनकी लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से स्कूल हैं और उनको किस तरीके से याद करना है। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि चीजों को ज्यादा याद करना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आस्तिक, जो आस्तिक स्कूल हैं, ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि आस्तिक में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 तरीके के स्कूल आप लोगों को आस्तिक में देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपके पास आता है न्याय फिलॉसफी, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा पूरा इंडियन लॉजिक है, ये जो अनुमान प्रमाण जो चीजें पूछी जाती हैं वो सारी आप लोगों की किसमें पूछी जाती हैं? वो न्याय फिलॉसफी के हिसाब से पूछी जाती है। किसके हिसाब से पूछी जाती है? न्याय फिलॉसफी के हिसाब से ही पूछी जाती है। उसके बाद फिर आता है, जैसे आप देख सकते हो, सांख्य, जो काउंटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये स्कूल्स को भी पढ़ेंगे, जो काउंटिंग से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ठीक है, वो आपका कौन सा स्कूल हो जाएगा? सांख्य, न्याय सांख्य, न्याय हो जाएगा, सांख्य हो जाएगा। उसके बाद होता है आपके पास वैशेषिका, वैशेषिका। तीसरा स्कूल जो इसके अंदर आता है वो आता है वैशेषिका। देखिए, मैं ये लिस्ट इस वजह से आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि ये लिस्ट भी आपको पेपर में पूछी जाती है। तो हम बात कर रहे थे आस्तिक स्कूल की। आस्तिक स्कूल में सबसे पहले न्याय फिलॉसफी की बात होती है, जो कि सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। न्याय फिलॉसफी है वो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आता है सांख्य। सांख्य भी इसी से रिलेटेड, अब तो सही है ना। चौथा आप लोगों ने याद रखना है यहां योगा, योगा फिलॉसफी, जो कि पतंजलि की फिलॉसफी है। ठीक है जी, पतंजलि की फिलॉसफी है वो आपकी योगा में आ जाती है। ठीक है, अब चल गया। ठीक है, प्लीज एक बार जिनको वीडियो क्लियर नहीं हो रही वो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज पूर्व मीमांसा, और नेक्स्ट आती है वेदांता। वेदांता को आप लोग उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हो। क्लियर है जी?
अब सही है, ठीक है ठीक है, पढ़ लो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, पहले ये कॉपी पे नोट करो। अब सही चल रहा है, अब मत मत बोलना। यस, अब सही चल रहा है। तो न्याया फर्स्ट, दूसरी सांख्या, तीसरी वैशेषिका, चौथी योगा, पांचवी पूर्व मीमांसा और छठवीं उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांता बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, दीज आर लाइक अवर आस्तिक स्कूल। ये हमारे पहले कौन से हैं, आस्तिक स्कूल है। अब इसके बाद नेक्स्ट, जब हम नास्तिक स्कूल की बात करते हैं, नास्तिक स्कूल की बात करते हैं, तो उसमें आपके जो वेदास के बाद स्कूल आए, ठीक है, जो वेद पुराण के बाद स्कूल आए थे, उनकी बात होती है। उस स्कूल में क्या क्या आया था, उसमें हम पता है, एक था बुद्धिज्म। कौन सा है सबसे पहले, बुद्धिज्म। उसके बाद जैनिज्म। बुद्धिज्म आया, फिर जैनिज्म आया, उसके बाद चरक, चारवाक जिसको बोल दिया जाता है, CHRVAK, और आजीविका। ये 4 तरीके के स्कूल आए थे। जैनिज्म भी आया था, बुद्धिज्म भी आया था, और आजीविका। 4 तरीके के स्कूल आए। ठीक है जी, पहला बुद्धिज्म, दूसरा जैनिज्म, तीसरा चारवाक और चौथा आजीविका। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिए प्लीज, सब बच्चे सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।